कर्ज मुक्त होने से रिलायंस का शेयर नए शिखर पर। मार्केट कैप 11 लाख करोड़ के पार करने वाली बनी पहली कंपनी। रिलायंस पीपी पर भी लगा अपर सर्किट। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कंपनी को डेट फ्री करने का वादा निभाया। बुल्स ने संभाली बाजार की कमान। शेयर मार्केट में दूसरे दिन तेजी। निफ्टी 10,200 के पार। बैंकों और एनबीएफसी शेयरों में जोरदार उछाल। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस ने भरा जोश। रियल्टी शेयरों में अच्छी रौनक। 4% से ज्यादा की तेजी के साथ 3 महीने की ऊपरी स्तर पर पहुंचा निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। 5 से 6% तक दौड़े गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ। भारत में डंप हो रहे टिन पर डीजीटीआर ने ड्यूटी लगाने की सिफारिश की। यूरोप, जापान, अमेरिका और कोरिया से हो रही है डंपिंग। टिन प्लेट हिंदुस्तान टिन के शेयरों में 10 से 15% का उछाल। दिल्ली में कोविड-19 इलाज की फीस पर लगेगी लगाम। आइसोलेशन बेड फीस 8,000 से 10,000 करने की सिफारिश। और पीएम मोदी ने चीन विवाद पर आज शाम 5 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई। मीटिंग में एलएसी पर मौजूदा हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद। नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ता हूं अपने नोएडा स्टूडियो से। आइए दोनों इंडस्ट्रीज पर नजर डालते हैं। आपके सामने शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। लगातार दूसरे दिन निफ्टी पे लगभग 114 अंकों पर है, 10,206 पर। तो एक तो आप एक नए ऑर्बिट में हैं। बहुत ही शानदार फ्रंट लाइन काउंटर्स में आपको तेजी आती दिख रही है। निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने होगा 34:36 यानी कि 2:1। और आप देखिए एक से एक बढ़िया काउंटर आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस इंडेक्स में, जो आपके सामने जून 8 के हाईएस्ट लेवल से चलता हुआ दिख रहा है। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से ये तेजी आपको आती हुई दिख रही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग 1732 का ऑल टाइम हाई आपको लगता हुआ दिख रहा है। प्रदीप जी ने बताया कि यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 11 लाख करोड़ के ऊपर हो चुकी है, हमारे देश की सबसे बहुमूल्य कंपनी। साथ ही साथ दोनों बैंक्स एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस पर भी आप एक शानदार तेजी आते हुए देख रहे हैं। कौन से ऐसे स्टॉक्स जिनकी वजह से लाल निशान है, वो आपके सामने 4 पहले हैं। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए। यहाँ पर आप बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं, लगभग 1.3% ऊपर। 277 अंक की तेज़ी आपके सामने 21,233 के आसपास ये इंडेक्स आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर दिन का लो था लगभग 20,884। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 650 अंक का आप इसमें ट्रेडिंग जोन दे रहे हैं और लगभग 280 अंक ये फिलहाल आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको और बारीकी से बताएंगे कि कहाँ वो तेज़ी और मंदी देख रहे हैं बचे हुए 1.5 घंटे में। स्वागत है आपका प्रदीप जी। शुक्रिया शैल जी। बाजार में जिस तरह की मजबूती बन रही है और आरआईएल आगे से लीड कर रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो हाल के हाईस हमने देखे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो आपको हासिल होते हुए नजर आएंगे। यानी निफ्टी जो इस वक्त 10,200 के करीब ट्रेड कर रहा है, ये 10,328 के हाई इसने हाल में बनाए थे, उस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और बैंक निफ्टी कमोबेश 22,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनके चार्ट्स आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ मूव्स यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। ढेर सारे स्टॉक्स सेक्टर्स जिन पर हमारी नज़र सुबह से बनी हुई है, आप रफ्तार देख ही रहे हैं और शैल जी ने उनमें से कई एक की चर्चा की। एक चीज़ आप देखिए, आज की मार्केट ब्रेथ 3:1, यानी बढ़ने वाले शेयर्स 3 गुना है गिरने वालों के मुकाबले। तो ऐसे में आपके लिए शानदार तेज़ी को ट्रेड करने का मौका कहाँ कहाँ बनता है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चंदन तापड़िया आपको बताएंगे ट्रेड एट 2। पैनोरमा टेक्निकल्स के अल्पेश पूरिया से लेंगे ट्रेड एट 2:30 और कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान से लेंगे ट्रेड एट 3। फंडामेंटल राय लेंगे एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल से। हर आधे घंटे में आपको ये ट्रेडिंग कॉल्स और फंडामेंटल्स कॉल्स तो हम लगातार दे ही रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ढेर सारे ब्रेकआउट्स दिखाई देंगे। इंडेक्स की भी बात होगी, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रेड एट 2 के साथ। चंदन बताइए क्या है आज का ट्रेड? जी देखिए, आज के बाजार की खासियत देखें तो प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी में काफी बड़ा मोमेंटम है। मेनली आप देखोगे बजाज फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और सारे तमाम एनबीएफसी कंपनीज में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और आज के ट्रेड एट 2 में हम एमएनएम फाइनेंस पे सजेशन देना चाहेंगे। एमएनएम फाइनेंस आप देखोगे तो इसमें आज लगभग 11% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और डेली चार्ट में 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को निकाला है। और काफी दिनों के बाद जिस हिसाब से मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर विद कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, लग रहा है 5 से 7% का मोमेंटम इमीडिएट में इस काउंटर में बनना चाहिए।
तो एमएनएम फाइनेंस पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 172 का स्टॉप लॉस है और ऊपर में 183 से लेकर 185 तक के टारगेट हासिल होने चाहिए। चलिए, ये राय तो आप बहुत शानदार तरीके से दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 176 का प्राइस, और जैसा कि आपको अभी चंदन जी ने बताया कि 176 का मतलब है कि 50 EA में इस स्टॉक की टूटती हुई दिख रही है। 15 लाख शेयर जी हाँ आपके सामने ट्रेड हो चुके हैं और 20 दिन की एवरेज से वो ज़्यादा है, तो बचे हुए 1.5 घंटे में आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपको और तेज़ी आती हुई दिख रही है। चंदन जी, आप जुड़े हुए हैं, 2 स्टॉक्स के बारे में मैं राय लूँगा। पहले तो ये बताइए कि आज आप फ्राइडे देख रहे हैं, लगातार 2 दिन से आप शानदार तेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में आते हुए देख रहे हैं, तो क्या रिस्क रिवॉर्ड अभी भी बुल्स के फेवर में है? जी देखिए, मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, बट मोमेंटम और ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात मार्केट में यह है कि इंडेक्स के साथ साथ एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। काफी दिनों के बाद में एनबीएफसी, प्राइवेट बैंकिंग, ऑटो, तो पूरा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। और निफ्टी में और इंडेक्स में यहाँ पे बाय ऑन डिप का रणनीति बनाना चाहिए। और जिस हिसाब से एक राइजिंग चैनल में मार्केट ट्रेड कर रहा है, कोई भी डिप आता है, जब तक 10,000 का लेवल होल्ड कर रहा है तब तक यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट है और ऊपर में 10,500 के पोजिशनल लेवल बन रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जरूर फेवर नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है, बट ट्रेंड पॉजिटिव है और पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ही यहाँ पे बाजार में ट्रेड करने में समझदारी रहेगी। चलिए, मेरे ख्याल से प्रदीप जी के पास बहुत शानदार ग्राफ्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उस पर वो चर्चा करेंगे। मेरा बस सवाल अब आपसे शुरू होता है क्योंकि आपने कहा रिस्क रिवॉर्ड अभी भी आपके फेवर में है। 1-2 स्टॉक्स में एफएनओ में चेक करना चाहता हूं सर। यहाँ पर आप बहुत शानदार तेजी देख रहे हैं, इसलिए मेरा पहला सवाल इसलिए था कि भाई अगर रिस्क रिवॉर्ड ठीक है तो फिर इसमें आगे चर्चा की जाए। चोलामंडलम फाइनेंस देखिए, अब यहाँ पर आप 190 का प्राइस देख रहे हैं और बहुत ही शानदार डिलीवरी पैटर्न्स हैं स्टॉक के। इस लेवल पर भी इतना बढ़ने के बावजूद आप यहाँ पर 18% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए देख रहे हैं क्योंकि स्टॉक मोमेंटम में है और टॉप गेनर्स में से है फिलहाल जुलाई की एक्सपायरी में। तो चंदन जी बताइए, पोजिशनली आपको चोला इन्वेस्टमेंट कैसा लगता है?